ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयनियाय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसार। मंगलमय मंगल कर गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि करि मंगल करि होम ग्रंथ करण के जाते मिले समाज सब पावे निज पद। संबर का प्रकरण चल रहा है। भेद विज्ञान का फल संबर है। हम आत्मा का लक्षण से तो ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन भेद विज्ञान नहीं करते। फिर से बोल रहा हूँ, हम शास्त्र पढ़ करके सुन करके लिखो नहीं बेटे, अभी पहले सुनो। ये तो हो ही जाएगा, फोटो में आ जाएगा 1 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। कोई मत लिखो, केवल समझो। आप अपने मन के आप अपने छल को पहचानो, छल को। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन भेद विज्ञान के लिए नहीं पढ़ते। हमें अमुक चीज़ प्रिय है, खाने की, पीने की, राग की, द्वेष की, कसाई की, संज्ञाओं की, हम उससे भूल करके भी भेद विज्ञान नहीं करते। कुछ कहा मैंने, हम भूल करके भी भेद विज्ञान नहीं करते। मुझे किसी साधर्मी से राग है, द्वेष है, इसका हम राग भेद विज्ञान ही नहीं करते। हमें किसी के प्रति बहुत अट्रैक्शन है, उसके प्रति हम भेद विज्ञान करते ही नहीं। उससे मालूम क्या सोचते, अब वो तो हमारी भूमिका है। इसका नाम है छल पोषण, छल का पोषण। यदि हमें मिठाई अच्छी लगती है तो हम भूल गए भेद विज्ञान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हमें प्रिय है। अभी हम ज़्यादा कहेंगे तो क्या छोड़ दो, और छोड़ना हमें है नहीं। तब बहुत आसान होता है भिन्न देखना। गुणस्थान प्रमाण है, आराम से खाओ। ये मैं आपको छल की बात बता रहा हूँ, छल की। जबकि भेद विज्ञान में एक बाजू राम और बीजी बाजू आखा गाम। इसका मतलब समझ में आया कुछ? एक तरफ भगवान आत्मा ध्रुव है, बाकी मोक्ष की पर्याय भी भेद विज्ञान करने लायक है। मोक्ष की पर्याय दी वेस्ट है, बहुत बढ़िया है, आनंद रूप है, चाहिए मुझे तुम्हारी भाषा में। तो अभी भेद विज्ञान करने लायक है कि मुझे मोक्ष की भी दरकार ना रहे, तब सम्यक होता है। क्या कह रहा हूँ? मोक्ष की भी दरकार ना रहे, मोक्ष की भी कामना नहीं रहे। मुझे अपने मुक्त स्वभाव में कमी क्या दिखाई दे रही जिससे मैं मोक्ष की सोचूं? अब ये बात आज की तारीख में पचाना कठिन है। हम खराब भाषा में बोल रहा हूँ, जो लोग नाराज़ होंगे उनके लिए पहले ही कह रहा हूँ सॉरी। हम तो भगवान बनने के नाम पर घेरते हैं लोगों को, और फिर उस घेरे से बाहर नहीं जाने देते। खराब शब्द है ना थोड़ा सा। चरणान्यों की शैली में भगवान बनना है हमें, और द्रव्यान्यों की शैली में भगवान पुनः प्रकट होना है।
और भगवान पना प्रकट उनको होना है जिन्हें भगवान बनने की कमी दिखाई ना दे, अपने में प्रभुता की कमी ना दिखाई दे, अपने में कोई पर्याय की निर्मलता की कमी दिखाई नहीं दे, यहाँ तक कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की भी। आप देखो कितना कठिन काम हो गया। कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल था ये, लेकिन हमें चरणानियों की सुनने सुनाने की आदत है, हमें डर लगता है। मैं जानता हूँ कई लोगों को मेरे प्रवचनों से ये शिकायत हो रही है आजकल बहुत दिनों से ही हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो उन्हें लगता है ये चरणानियों के पक्षधर हैं। मैंने उन्हें अभी भी लगता है कि मैं चरणानियों का पक्षधर है, इसलिए वो मेरे को सुन लेते। मैं वहाँ गया था हस्तिनापुर, एक वहाँ मित्र पक्ष की ब्रह्मचारिणी बहन थी 80-85 साल की, तो वो मेरा अध्यात्म सुन लेती थी, बहुत अच्छे से सुनती थी, और वही बात दूसरा सुनाता तो नहीं सुनती थी, तो और कोई से वो संबोधन नहीं सुनती थी, मेरा सुनती थी। मैं बिल्कुल प्योर बात करता था तो भी, तो वो एक ही बात कहती, भैया मेरे को बेटा कहती थी, सुमत तुम्हारे जीवन में बैलेंस है ना, इसलिए तुमसे हमें शुद्धात्मा ध्रुव की बात सुनना अच्छी लगती है। और जे लोग स्वच्छंद हैं ना इनका खान पान रहन सहन उठना बैठना अमर्यादित है, तो इनके मुख से मुझे ध्रुव की बात सुनना अच्छी नहीं लगती। उन्होंने मेरी बात का विरोध कभी नहीं किया, नहीं उनका करती थी वो, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं ध्रुव क्या वैसे काम चलती। मैंने वो एक ही साथ में, मैंने एक ही समय में उसकी बात नहीं सुनते थे, वही बात मेरी सुन लेते थे। तो कईयों को ये लगता है कि नहीं इनके पास बैलेंस है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बैलेंस है, ये बात मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मेरा बैलेंस अंधा नहीं है। मैं खराब शब्दों में बोल रहा हूँ, खुद ही कह देता हूँ बीच में खराब शब्दों में बोल, मुझे संस्कृति की नहीं ध्रुव की चिंता है। मुझे संस्कृति पर बैठेज नहीं है, मुझे ध्रुव पर बैठेज है। इसके बावजूद भी मैंने आखिरी में लिखा है संस्कृति की संसिद्धि होगी यहाँ पर। मेरा दी बेस्ट ध्रुव के आश्रय से दी बेस्ट चरणानियों प्रकट होने वाला है, दी बेस्ट। अभी आप लाख अच्छा चरणानियों कर लो आचरण, पहले गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ोगे, और यहाँ 14वें गुणस्थान तक का आचरण होगा, और प्रथमानियोग दी बेस्ट लिखा जाएगा। जब अनंत सिद्ध दशा प्रकट होगी तो दी बेस्ट प्रथमानियोग लिखा जाएगा। इससे अच्छा प्रथमानियोग आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए मुझे एक अपेक्षा से देखा जाए तो मुझे संस्कृति की चिंता है, लेकिन सम्यक संस्कृति की। और संस्कृति का मतलब ही होता है सम्यक, संस्कृति से मतलब ही सम्यक प्रकार से किया जाए। उसका नाम संस्कृति नहीं, उसका नाम तो ढर्रा है। ढर्रा क्या कहलाता है? पानी छानना, देख देख के क्रियाएं करना, देख देख के मंदिर पूजन पाठ करना, देख देख के मंदिर बनाना, देख देख के सब कर रहे तो अपन करना, इसको कहते हैं ढर्रा। और ढर्रे में अकल नहीं होती, और इसीलिए ढर्रे में से हुंडा सरपणी आती है। क्या बोल रहा हूँ? क्या आता है? ढर्रे में से हुंडा अवसर्पणी आती है, और वो सी अवसर्पणी काल चल रहा है, वो ढर्रे के कारण चल रहा है। एक बच्चे को मैंने पंडित साहब से कभी भी पूछा, उन्होंने हमेशा स्वरूप पर जोर दिया। मैंने पंडित साहब मैं 25 साल से पूजा कर रहा हूँ। बोले स्वरूप मालूम है? मैं स्वरूप का क्रिया करती ना क्या, कितनी देर लगती है, कितनी देर विचारने के लिए कितना समय है, या तो ही पता नहीं। भगवान की ओर कितनी देर देखते हो कि चिट के 2 करवे से फुर्सत मिले तो देखें, नहीं समझ में आई? देखा होगा ऐसे लोगों को जो 2 चिटके करते रहते खड़े खड़े, चिटक बड़ी हो जाए ना। माने हमें भगवान से देखने की, मिलने की, सोचने की फुर्सत ही नहीं है, तो इसको कहते हैं ढर्रा। तो अभी ढर्रा बिगड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग मेरी आलोचना करेंगे, बिल्कुल करो, क्योंकि मैं सत्य के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। विधान में भगवान के लिए समय नहीं है, नाचने के लिए समय है, हाथ उठवाने के लिए समय है, ताली बजाने के लिए समय है, करोड़ों रुपए की बोलियां लगाने के लिए समय है। और जब विधान चलता है तो फास्ट होता है, फट 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 फट। यदि आप धीरे पढ़ाने लगो तो धीरे से, और जैसे ही देखा पब्लिक ऊँग रही है, थक रही है, तो फिर 5-10 मिनट का इंटरवल होगा, और फिर कोई एक मन वांछित भजन गाया जाएगा। उस पर खड़ा कर हीरो हीरोइन को, राजा रानियों को, इंद्र इंद्राणियों को खड़ा करके एक्सरसाइज कराई जाएगी। वो एक्सरसाइज कर लेंगे, अब फिर बैठेंगे, और वो एक्सरसाइज बहुत मस्त होती है। इतनी अच्छी चाल से छंद नहीं गाए जाते। क्या ये हुंडा सरपणी नहीं? ये है ढर्रा। हमें ढर्रे का विधान पूरा करना है। एक थाली से दूसरी थाली, हम कहते तो हैं एक थाली से दूसरी थाली, और करा हम रहे। अब मैं दूसरों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वो आलोचना में अपने आप मालूम पड़ती है वो चीज़।
ढर्रा एक जगह हो तो कहूँ, पानी छानने का छन्ना किस हद तक गिर चुका है कि पॉलीथीन क्या कहलाती, नायलॉन की थैली लगने लगी। मैंने ढर्रा देखा था कि पिताजी की परम सुख की साड़ी धोती बांध करके पानी छनता था शादियों में। अब वो बेचारी साड़ी भी गायब हो गई, धोती। अब तो सीधी, अब तो घरों में से भी छन्ना गायब हो गए, सीधा आरओ और लेकिन और कौन कौन से नाम के पानी आने लगे, सीधे फिल्टर के नाम पर। मतलब ये है ढर्रा। बच्चे को पूजा सिखानी है, सबसे पहले हम क्रिया सिखाते हैं ढर्रे की। मैं चाहता हूँ बच्चे को पहले पंच परमेश्वरी का स्वरूप समझाओ, पूजा का महत्व बताओ। पूजा का महत्व ध्यान से सुनना, 10 मिनट की पूजा भी इतनी खराब होती है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। और प्रॉफिट का महत्व आता है ना, प्रॉफिट का महत्व, तो सुबह 8 से लेकर रात को 8 तक अथवा 10 से 10 तक 12 घंटा जो चेहरे की रौनक होती है, कमाई की रौनक होती है, ग्राहकों को देख करके। आपको पता है एक कुंवारा लड़का माँ की गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन शादीशुदा होते से ही वो व्यापार में करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा हो तो हर ग्राहक से, दुकानदारों से, सेठ से माँ बहन की गालियाँ सुन करके भी गौण करना सीख जाता है। मैं गौण नहीं कर पा रहा हूँ, इतना लंबी परेड करनी पड़ रही मुझे गौण कराने के लिए। एक पर्याय गौण कराने के लिए, एक क्रोध मान माए लोग गौण कराने के लिए मुझे पसीना आ रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। और वहाँ आप कैसे भूल जाते हो कि जिसने गाली दी। कई बार तो मैं याद दिलाऊंगा, क्यों तुमने सुनी गाली कौन सी दे रहा था? अरे पंडित छोड़ो, रियल बता देना गलत कह रहा हूँ। तो जब आप वहाँ गौण करना सीख सकते हो तो ध्रुव भगवान आत्मा को जानने के लिए गौण क्यों नहीं कर सकते? मैं अभी ऐसे हजारों दृष्टांत दे सकता हूँ। 1 लाख का लॉस हुआ हो, किसी व्यक्ति ने खा गया, भूल गया रकम, तुम्हारी भाषा में भूल गया, तो भूल जाने दो, फिर भी हम बिजनेस करते हैं क्योंकि वो भूल गया। क्योंकि आगे हम करोड़ रुपए कमाएंगे तो 1 लाख हमारा एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है हम हानि को गौण करना भी सीखते हैं, हम लाभ को भी गौण करना सीखते हैं, हम यश अपयश को भी गौण करना सीखते हैं। व्यापार में आप वही सब करते हो तब आपका जीवन चलता है, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए आप उससे हार जाते हैं। आइए, भेद विज्ञान का फल। पहले नंबर तो हम भेद विज्ञान करना ही नहीं चाहते। इतनी देर में मैंने ये प्रूव किया, जो चीज़ हमें प्रिय है उससे भूल करके भी भेद विज्ञान नहीं करेंगे। ये अपनी एक दुखती नस है सबकी। आगे आइए, मैं ध्रुव हूँ, पर्याय की चर्चा आज इधर से की है, मेहनत लगेगी, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। भेद विज्ञान करने के लिए इतने अकाउंट खोलिए, आप इतने अकाउंट खोलिए, जो मैंने कुछ खोल दिए। इतने की पढ़ाई कराने के लिए हो सकता है मुझे अभी 7-6 महीने भी लग जाएं, और हो सकता है 10 दिन भी लग जाएं। एक कहकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन व्यक्तियों को ये सब नए शब्द हैं उनको इसकी स्टडी करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, गहरी स्वाध्याय करना चाहिए, पूछना चाहिए। बात एकदम सरल है, माँ बनना एकदम सरल है, लेकिन माँ कैसे बना जाता है ये डॉक्टर को सिखाने के लिए 22 साल लग जाते हैं। अंदर की पूरी बायोलॉजी सिखाने में समय लगता है। कौन सा फंक्शन कहाँ होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, क्या जीन्स होता है, क्या वो DNA होता है, वो सब सिखाने में 22 साल लग जाती है। लेकिन माँ बनना बहुत सरल है। ऐसी सम्यक दर्शन विश्व की सबसे सरलतम घटना है और उसको पढ़ाने में मुझे 22 साल लग सकती है। अब पढ़ाई की कठिनता को सम्यक की कठिनता नहीं मानी। क्या बोला? हाँ, पढ़ाने की कठिनता को सम्यक की कठिनता नहीं मानी। आइए, इन अकाउंट को खोल सकते हैं अपन। आप चाहें तो एक कोई सी घटना पसंद कर लीजिए, इसमें से जो भी आपको पसंद करनी है। नीचे मैंने कुछ घटनाएं लिख दी हैं, वैसे तो पुण्य पाप का उदय और कसा है, बस इतने ही मैटर है, उनमें घटना बदल जाएगी। जैसे कोई ने आपका अपयश किया, गालियाँ दी, क्रिटिसाइज की, बुराई की, ठीक है, ये ले लो। अब सबसे पहले अकाउंट खोलो अलग से, अपनी कॉपी में घर जाके खोल लेना। खराब लोगों ने क्रिटिसाइज की, अच्छे लोगों ने क्रिटिसाइज की, तुम्हारी सासू ने की, तुम्हारी मम्मी ने की, सेम क्रिटिसाइज, पति ने की, सेम क्रिटिसाइज, और पंडित जी ने की, सेम क्रिटिसाइज। अब अपने अलग अलग अकाउंट खोल दी। आप अपने परिणामों को टटोल के देखिए।
यदि वही क्रिटिसाइज ग्राहक ने की लेकिन प्रॉफिट आ रहा है तो हमको कैसा लगता है? उसकी आलोचना का हम स्वागत करते हैं, अच्छा हुआ आपने बता दिया, अगली जो जनरेशन की कार आएगी मैं उस कार में इस फीचर को शामिल कर लूँगा, थैंक्स। हो सकता है आप उसे 25-50 लाख का इनाम भी दे सकते हो, क्योंकि उसने जो चीज़ पकड़ी है वो अद्भुत है और अभी तक किसी को नहीं मालूम। अगली कार के प्रोडक्शन में आप उसे शामिल कर लेंगे। देखो, क्रिटिसाइज करने के पैसे भी मिल सकते हैं। हमें नहीं लगता कि गुरु जब हमारी क्रिटिसाइज करते हैं, सासू हमारी क्रिटिसाइज करती है, तो उस समय हमें संबल निजरा का रिवार्ड मिलता है। हमें वो संबल निजरा दिखाई नहीं देती, हमें विशुद्धि दिखाई नहीं देती, हमें रिश्ते दिखाई नहीं देती, हमें अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं दिखाई देती। कुछ कह गया हूँ मैं? आज हर महिला यदि एट रैंडम मौत हो रही हो ना उसकी, तो उसे इस बात की चिंता है कि पति का क्या होगा और बच्चे का क्या होगा। जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं थेगा, कभी नहीं था। इतने हिल मिल के रहते थे कि एक मरने वाली महिला अचानक मर भी जाती थी 40-45 में, तो उसे पता था कि ताई इस बेटी को बहुत प्यार करती है, चाची बहुत प्यार करती है, बेटा हम निश्चिंत हैं, तुम्हारे ताऊ जी तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब काम करेंगे बेटे, हम निश्चिंत हैं। आपको लगता है यदि क्रिटिसाइज बर्दाश्त कर लेते तो फुल लाइफ का इंश्योरेंस था, बच्चों की लाइफ का इंश्योरेंस था, हस्बैंड की लाइफ का इंश्योरेंस था। उसने देखा था कि जिठानी हमारे पति को बहुत प्रेम से भोजन कराती है, घी डाल के चावल खिलाती है, दूध में मलाई देती है, आज की तारीख में तो खिलाए ना तो उल्टी सन का ओवर हो जाए। मतलब जो स्नेह था, वात्सल्य था माँ बेटे जैसा, देवर भाभी को माँ बेटा जैसा कहा जाता है, माँ बेटा जैसा कहा जाता है, आज की तारीख में उल्टी शंका हो जाएगी। कहा बताओ हमारे पहले से ऐसे ही खिलात हुई तो काय खिलात हुई है, स्वार्थी संसार है, कछु तो गड़बड़ है। आपको नहीं मालूम ज्वाइंट फैमिली के कितने फ़ायदे, और छोटी सी क्रिटिसाइज है, और क्रिटिसाइज की बुराइयां लिख के लाओ, मैं आपको लाभ बता रहा हूँ। वही क्रिटिसाइज मैंने बताया, यदि आपकी कार की कोई बुराई करता है, आपको पता है मारुति कंपनी ने वो नैनो कार बनाई थी, 1 लाख कार निकाली थी, पहले नंबर जितनी निकाली थी उस टाटा ने निकाली थी। और टाटा की नैनो कार में कोई कमी रह गई थी, उसने पूरी कार वापस मंगवाई 1 लाख। उतना पैसा बर्दाश्त कर लिया उसने, घाटा बर्दाश्त कर लिया। हम सोचते हैं बेचे हुआ माल वापस मत लो, उसने ले लिया और उतना ही सुधार करके लौटाई गाड़ी। करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है एक हिसाब से, लेकिन उसने सोचा कि एक बार गुडविल गिर गई मार्केट में से, तो एक कार के बाद दूसरी बार नैनो नहीं बेच पाएंगे हम, और उसने मार्केट के लिए करोड़ों रुपए का लॉस खा लिया। क्रिटिसाइज बुरी नहीं होती, किसी आदमी ने क्रिटिसाइज की तो उसने इग्नोर नहीं किया कि आपकी गाड़ी चलते चलते ऐसा कर रही है, उन्होंने इग्नोर नहीं किया। वे जानते हैं हो सकता है 500 लोगों को तकलीफ हुई होगी, 499 लोगों ने इग्नोर कर दिया होगा। हो सकता है उन्होंने रिपोर्ट लिखाई होगी, लेकिन शोरूम वालों ने तवज्जो नहीं दी होगी, रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, लेकिन वो सोचता कि नहीं, और उसने कार वापस मंगाई। मैं नहीं समझता हूँ, वर्ल्ड की शायद पहली घटना हो सकती है कि कोई अपनी बेची हुई कार की माथा पल्ला झटका, क्या कहलाता है वो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अपन कोई भी बहाना लगा देंगे, तुमने ऐसे चलाई होगी, इस गड्ढे में चलाई होगी, सड़क पर चलाई होगी, भला करा होगा। उसने ऐसा नहीं किया। अब बताइए, क्रिटिसाइज बुराइयां और अपयश अच्छे के लिए होती कि बुरी की बुरी होती है? मैं आपको इसकी हजारों अच्छाइयाँ गिना सकता हूँ। चरणान योग में, प्रथमान योग में, नीति शास्त्र में लिखा है, नीति शास्त्र कबीर के दोहे, कबीर के दोहे याद है आपको? निंदक नीरे राखिए, ऐसे वैसे नहीं, आंगन कुटी छवाय। छवाय समझते हो? छवाय बढ़िया पोत के बढ़िया बढ़िया घर में लाओ उसको, बढ़िया निंदक को। क्यों? बिन पानी सावन बिना निर्मल करे स्वभाव। अब ये सूखती पड़ी सबने है, लेकिन सही बता ना, हमें निंदक अच्छे लगते ही नहीं। सुमत प्रकाश जी बहुत खराब है, हमें याद नहीं करते जी, बहुत खराब है, हमारी कमी बता दें। हमारी कमी बताने वाले तुम कौन होते हो? बहुत बढ़िया। अब आपको पढ़ना हो तो मेरी जीवन गाथा पढ़ो, गणेश प्रसाद जी पंडित जी की।
गणेश प्रसाद जी पंडित जी ने एक 8 साल के लड़के ने उनकी क्रिटिसाइज की थी सागर के मोरा मंदिर में, मोरा जी में क्रिटिसाइज की थी, काहे के ब्रह्मचारी हो आप, हीरे की अंगूठी पहनते हो। इस घटना को लेकर के उसने आधा घंटा नहीं तो 10-5 मिनट का लेक्चर तो दिया होगा। उन्होंने 3-4 पेज लिखे इसके लिए, क्या क्या बोला उस बच्चे ने, मतलब जो जो कहा ना उस बच्चे ने वो सब लिखा उन्होंने। उस बच्चे ने मुझे शिक्षा दी, मुझे वो बच्चा बहुत अच्छा लगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ वो बच्चा अच्छा लगा क्योंकि आपने लिखा है। आप सही बताना, यदि तुम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखोगे, सबकी तरफ उंगली कर रहा हूँ, एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सही बताओगे, आप अपनी आलोचनाएं लिखोगे कि कदम कदम पर टोका गया, कदम कदम पर रोका गया। हम नहीं बताएंगे, हम वो चीज़ बताएंगे जो हम विनर हैं, जो हम सक्सेसफुल हैं, हम वो बताएंगे। हम अपनी जीवन गाथा गणेश प्रसाद जी पंडित जी जैसी और बनारसी दास जी जैसी नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। मैं अभी कहानियाँ लिख रहा हूँ तो मैं जानता हूँ उसकी बहुत सारी आलोचनाएं आएंगी कि ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए, मोड़ा मोड़ियों पतो नहीं हो तो और पतो लग जाए। मैं कह रहा हूँ यदि कहानी के साथ न्याय करना है तो मुझे रुद्र की उत्पत्ति की कहानी बिल्कुल ऐसी लिखनी पड़ेगी जैसे लोग वहाँ खड़े हैं और देख रहे हैं। मुझे अंजन चोर की कहानी सप्तव्यसनी है तो मुझे पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, एक लाइन में ख़त्म नहीं कर सकता। वो सप्तव्यसनी था, एक झटके में सम्यक दृष्टि हुआ, दूसरे झटके में कैलाश पर्वत पे गया, मोक्ष। मैं ऐसा नहीं सीखा सकता। वो एक राजा का बेटा है, पढ़ने गया है, वहाँ का पूरा माहौल बताया मैंने, वहाँ का हॉस्टल का, ताकि आज के माँ बाप को पता होना चाहिए कि हॉस्टल का माहौल क्या होता है, बच्चे कैसे बिगड़ते हैं, बच्चों को कौन कैसे आगे बढ़ाता है गलती के रास्ते पर, वो सारी घटनाएं लिखी उसमें। अब मैं जानता हूँ लोगों के ऐसी बातें नहीं लिखना चाहिए हैं, लीपा पोती कर देने चाहिए, और लीपा पोती में ही सम्यक से जा रहा है। एक अंजन चोर की बात नहीं, शेर सुदर्शन की कहानी लिखना बहुत भारी है। इतना कहते थे रानी ने उपसर किया, तो कहा करो जैसे बता दो। 9 घंटे तक उपसर किया उसने, कम से कम एस्टिमेटेड टाइम। तो 9 घंटे का उपसर क्या होगा, क्या क्यों कर रही होगी वो कैसे वेद विज्ञान करके अपने आप को रख रहे होंगे, तो कोई बात होगी कि नहीं होगी। जब तक हम ऐसे गहराइयों में विचार करना नहीं सीखेंगे हमें कोई सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वैसे बहुत सरल है लेकिन हमारी 1.5 अकल की दिक्कत है। हमें 1.5 से 1 पे लाने में मेहनत लग रही मेरी। चलिए, भेद विज्ञान का मतलब समझ में आया आपको थोड़ा सा। तो अब मैं बताता हूँ, एक घटना अपन ने ले ली, अपयश, क्रिटिसाइज, इंसल्ट, बुराइयाँ। इसमें सबसे पहले पर्याय की तरफ से ले रहे हैं अपन, पर्याय की तरफ से। कर्णानुयोग से विचार करो 10 करण। मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ कि 10 करण आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए और पढ़ाने चाहिए। मैं जानता हूँ 10 करण को बिल्कुल हमारे जीवन से नहीं जोड़ा जाता। 10 करण को सीधा सीधा वहाँ जोड़ देते हो गुणा भाग में। ऐसी लंबे चौड़े बिच्छुत्ती और जैसे क्या क्या गुणा भाग आता है, मुझे भी नहीं समझ में आती। हे पंडित जी आप कैसी बुराई कर रहे हैं? अरे केवल ज्ञान का मैं भले भाव दीपिका में इन्हें प्रैक्टिकल समझाया है। भाव दीपिका, भावों की दीपिका है, उन्होंने 10 करण को प्रैक्टिकल समझाया है। और जिन्हें मैं उसी आधार से कह रहा हूँ आपको। रत्नकर्ण साहब का आचार्य में लिखा है कर्म वो ज्ञान नहीं है, कर्मों को ज्ञान नहीं है, कर्मों को लिहाज नहीं है। तीर्थंकरों का भी अपयश का उदय आ सकता है, असता का उदय आ सकता है, तो हम तुम तो किस खेत की मूंगफली हैं। नहीं समझ में आया आपको? मेरा दिमाग तो चलता है लेकिन मेरे कोई अच्छे लोग मिल नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि ये जो लिखी गई ना तुम्हारी कहावतें और मुहावरे, ये मांसाहारियों ने लिखी है, अवक्ष भोजियों ने लिखी है। इसलिए वे कहावतें हमारे भी फेमस सुनते सुनते हो गई, लेकिन हमारी कहावतें भी हैं। हमें अपने शास्त्र से, अपने साहित्य से वो मुहावरे निकालने चाहिए, अच्छे अच्छे हिंदी के मुहावरे जोरदार। लेकिन दिक्कत है घर की क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब घर की मुर्गी दाल बराबर हमारे यहाँ की थोड़ी है। सही है। ऐसे एक बताया, ऐसे और बहुत सारी हैं, मैं अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि हम भी अपनी बना सकते हैं। हम भी हैं मूंगफली कौन से। अच्छा, भगवान को नहीं छोड़ता। ये बात मैंने प्रथमानुयोग से कही।
क्यों नहीं सास क्रिटिसाइज कर सकती है आपकी? आप यथाख्याचारित वाले हैं क्या? उनकी तो नहीं कर, वे तो हमसे ज़्यादा सन्नाथ हैं। हाँ, अब इसके लिए 10 कारण फिर ढूंढो, 10 कारण ढूंढो। उनके अपयस प्रकृति का बंद हो रहा है, असता वेदनी का बंद हो रहा है, और अभी सत्ता है, अभी अवादा काल चल रहा है। इसलिए बहुत पाप करने पर भी उन बहुओं को कोई टोकता नहीं। उल्टे सीधे कपड़े पहनने पर भी, कमाने पर भी, लड़ाई झगड़े होने पर भी, चैटिंग करने पर भी आज उनका सत्ता में अवादापन चल रहा है, इसलिए उन्हें कोई टोक नहीं रहा है। लेकिन कर्मों के बेअकली नहीं है, अकल ही नहीं। जब उदय आता है तो रो उदय हो गया। हमें क्या लगता है, हमें कोई देख थोड़ी रहा, हमारी कोई आलोचना कर ही नहीं रहा, हम तो बहुत बढ़िया हैं, ऊपर से बढ़िया कपड़ा, ऊपर से बढ़िया प्रवचन, ऊपर से बढ़िया भजन गा रहे, खूब सुनाते हैं, समझाते हैं। अब कौन है पता कि हम छुप के क्या कर रहे? 10 करण फिर पढ़ो, 10 करण, 10 करण कैमरा है। तुम कितने छुप के पाप करना, कर्मों में 1 सेकंड का विलंब नहीं होता। क्या कह रहा हूँ? कर्मों में 1 सेकंड का विलंब नहीं होता। मैंने अपने मंदिर में लिखवाया है, मुझे कैमरे का नहीं, कर्मों का डर है। क्या कह रहे हैं? आप कैमरे से नहीं, कर्मों के बंद से डरो। 10 करण में बंद भी है, और कितनी देर बाद होता है वो बंद? नहीं, वहाँ रिश्वत लग जाती है। हो सकता है विश्व में पुलिस को आप रिश्वत दे के बच जाओ, हो सकता है, मैं नहीं मानता हालांकि, लेकिन मान लो तुम्हारी नज़र में बच जाओ इंद्रिय ज्ञान से, और इंद्रिय ज्ञान से देखो कोई नहीं बच सकता। बोलो तो अब विचार तो करो। आप गलत स्टेप उठा के दिखा दो इस चार्ट के बाद, इस चार्ट के बाद एक भी माई का लाल अकेले में भी पाप करके बता दो मुझे। क्रिटिसाइज क्यों नहीं होना चाहिए? जब तीर्थंकर की नहीं छोड़ते तो हमारी क्या भला है? पंडित जी हम ससुराल में गए और 1 महीना सास ने ऐसो पैरो खावे नहीं दी होती, सबसे आखिरी की लगा रखा थे, कड़ी चाटते आखिरी की लगी लगा, जली जलाई खिचड़ी दे देती सास, रोटी खाई। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारा पुण्य का उदय बहुत है, आदिनाथ का भी इतना नहीं था। तुमने तो कम से कम मिली तो सही, ठंडी रोटी मिली, जली खिचड़ी मिली, तुम्हें जो भी मिला था। लेकिन उनको तो 13 महीने 9 दिन, 6 महीना तो खुद ही नहीं गए, और 7 महीने 9 दिन होने तो वो भी नहीं मिला। अब बोलो कौन का पुण्य का उदय ज़्यादा है? अब बोलो। पंडित जी सास ऐसे टोंच ना देते है, कैसे देते? वैसे तो नहीं दे रही ना अंजना की सास जैसी कि पहली बार में झटके से निकाल दिया, और निकाल दिया उसने वीडियो वायरल नहीं किया। सासू ने अपने घर की लाज बचाने के लिए चुपचाप पियर भिजवाया था, और पियर वालों ने नहीं रखा तो इसने कोई कह नहीं दिया था कि तुम रख लोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। जब कर्मों का उदय आता है तो सास और माँ बराबर हो जाती है। हमें सास का डर नहीं है, हमें माँ का लोभ नहीं है, हमें कर्मों का डर है। आगे चलो, यदि तुम्हें 10 करण पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, शॉर्ट में 10 करण प्रैक्टिकल। यदि तुम्हें लगता है कि निंदा करने से निंदा सुनना पड़ती है, तो आप प्रतिज्ञा करो आज के बाद हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम किसी की कमियों को उभारेंगे नहीं, हम किसी को कैरेक्टर लेस नहीं कहेंगे, हम लूज कैरेक्टर नहीं कहेंगे। जब हमारे पुण्य का उदय होता है तो हम दूसरों को कुछ गिनते नहीं हैं भैया, हम तो कोई से किए नहीं है, जो हमने देखो सो अंदर ही है। आपने इतना कहकर और ज़्यादा गंदा कह दिया। मैं कह रहा हूँ यदि आपने आंखों से देखा तो कह दो कि ये देखा है। एक सस्पेंस की भाषा और ख़तरनाक है। तो मेरे बारे में कोई बात बोलो, मान के चलो देखो इतने बड़े ब्रह्मचारी, इतने बड़े पंडित जी, हम तो खैर कुछ कह नहीं रहे, लेकिन सही में कोई पता लग जाए तो क्या हुई है इनको। अभी गोल मोल भाषा, अब वो सामने वाला इमेज लगा रहा है कि क्या हो सका। और सामान्य घटना हो कि नहीं है, ये तो पक्की बात, जिस तरह से आप बोल रहे हो। तो आप ऐसा नहीं करिए, आप तो टू दी पॉइंट बताइए। ऐसा मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है, लोग मेरे पास कुछ बताने आते हैं तो मैं उनकी पूरी बात ऐसे सुन लेता हूँ, तटस्थ
फिर मैं पूछता हूँ, खोदता हूँ, निकालता हूँ, इट्स नॉर्मल। हाँ, इसमें क्या कमी है? ये तो नॉर्मल है। आपको नहीं मालूम, आप 8 अंगों में उपगुण स्त्रीगण का घात करते हो। आप उपगुण स्त्रीगण का घात नहीं कर रहे हो, दूसरे की रक्षा नहीं कर रहे हो, अपने सम्यक का घात कर रहे हो। जब हम दूसरों की रक्षा करते हैं उसमें हमारे सम्यक की रक्षा होती है। क्या बोल रहा हूँ? हम फोकट में नहीं रक्षा कर रहे किसी की। पंडित जी वे तो तुम्हारे दुश्मन है और तुम उनकी रक्षा कर रहे हैं। हम उनकी रक्षा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की रक्षा नहीं कर सकता। मैं चाह करके भी लाख उन्हें बचाना चाहूँ, नहीं बचा पाऊँगा। लेकिन जब मैं बचाने का भाव रखता हूँ तो मैं अपना भला करता हूँ। मैं इसके बल पे जीता हूँ। मेरे पास सारे देश की बुराइयाँ मालूम है, सारी संस्थाओं की बुराइयाँ मालूम है। मुझे एक व्यक्ति की बताओगे ना, मैं 10 की और बता दूंगा तुम्हें, लेकिन मैं नहीं बताता। मैं बल्कि वो ये कहता हूँ कि तुम जो कमियाँ बता रहे हो, ऐसे तो हम घृणा से मर जाएंगे। हर आदमी में कमी है। रत्नकर साहब का चार्ज में लिखा है, दूध का धुला तो लिखा है, दूध का धुला तो कोई नहीं। क्या करें? जलते हुए घर में खड़े, एक दूसरे को बचा के निकलते चलो, लेकिन जलाने की कोशिश मत करो, इंसल्ट करने की कोशिश मत करो। अब इतना गणित आप लगाओगे ना और बहुत मेहनत करोगे, तब किसी की कमी देखते से ही पहले तो यहाँ रिजर्व नहीं करोगे। क्या करते हो? सेव करते हैं। सेव कंप्यूटर में क्या कर लेते? सेव। हम तो देखते थे, क्लिक फोटो खींच गया, कहाँ हूँ। फिर कई बार महिलाएं एक दूसरे को बता देती, पुरुष भी बता देते, हमें सब पता है, अवसर की तलाश में है, टाइम मान दो और फिर ना। इससे बड़ा महापापी निकृष्ट और सदियों तक नहीं, असंख्यात भावों तक बैर बढ़ाने वाला है परिणाम। मैंने पिछली बार कहा था, आपको याद हो, दूसरों की बुराइयां याद रखना ऐसा है जैसे दूसरों की लैट्रिन अपने मुंह में भर के रखना। खराब है दृष्टांत, थोड़ा बोलने बुरा लगता है। दूसरों की कमियां हम क्यों अपने उपयोग में? आपको मालूम है आत्मा का मुख का नाम है उपयोग। आत्मा का मुख माने जिसे मुख्य किया जाता है। ये चेहरा है ना, ये मुख्य है, मुख्य पूरे शरीर में, इसलिए इसका नाम मुख है। मुख बना है मुख्य से, मुख तो आत्मा का उपयोग है। मुख माने ज्ञान, दर्शन। हम कहाँ रखे फिर रहे? कहाँ इतनी बढ़िया परमात्मा की बात है, शुद्धात्मा की बात है, वे भी परमात्मा, हम भी परमात्मा, वे भी परमात्मा, हम भी परमात्मा। अब ये है मेहनत। जिन से आपको तकलीफ है, सबसे पहले उन्हें परमात्मा देखो। लड़ाई तो होगी भयंकर, कहा कि तुमरो मोह गला खींचे हो, खा कर रहे मरन दो। अब जितनी तीव्रता से तुम्हारा मोह बोल रहे ना, उससे तुम मर रहे हो। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आप दूसरों से ने क्रिटिसाइज की, आप उन्हें क्षमा नहीं कर सकते गलती होने पर। आप में से कौन व्यक्ति यह है कि गलती होने पर क्षमा की अपेक्षा नहीं रखते? हाथ खड़े कर दो। कौन है जीवन में गलती होगी, आप पत्नी से क्षमा नहीं अपेक्षित रखते हो? आप यही चाहते, भूल जाओ ना एक बार, क्यों बार बार ये गलती को याद रख रही हो? ठीक है, मान लिया मैंने, मेरी गलती है। आप क्षमा नहीं करें पत्नी तो क्या होगा? बच्चे क्षमा नहीं करें तो क्या होगा? जब आप 70-80 के होंगे और समाधि का टाइम होगा और बेटा बिल्कुल प्रूव करेगा कि पिताजी तुमने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की थी, तुम भी मान रहे हो कि हाँ बेटा, 2 भाइयों के बीच में मैंने पक्षपात किया है, मुझे भी मालूम है, तो पापा अब मरते दम तक मैं नहीं भूलूंगा। आपको कैसा लगेगा? यदि वो क्षमा ना करे, प्रेम नहीं रखे, समाधि नहीं कराए, खिलाए पिलाए नहीं, तो कैसा लगेगा? सोचो कैसा लगेगा। समझ में आ रही है? अब ऐसे आप इसको एनलॉज करना सीखो। जो मैंने लिखने का कह रहा हूँ, ऐसे लिखना है आपको। अब लिखो ना, आप जीत जाओ तो बोल देना, मैं ये कह रहा हूँ, ना जीत जाओ तो कह देना। मेरे से पूछोगे तो मैं तो अपनी ही आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी घटनाएं तो मेरे जीवन में ही बहुत हुई। मैं को सर्विस कर रहा था जिस समय, मेरे कलीग ने एक बात कही कि मुझे साइकिल दे दो, लंच में मैं भोजन करके आ जाऊँ। तो मैंने दे दी, कोई बात नहीं, ले जाओ। इस बीच मेरे पास आधा घंटा था। मैं आधा घंटे तक यही सोच रहा था कि यदि साइकिल खो जाए तो, साइकिल का एक्सीडेंट हो जाए तो, साइकिल की चाबी खो जाए तो, ऐसे सारे प्रकरण बना लिए, साइकिल का कुछ हो जाए तो क्या होगा। अब मैं तैयार बैठा था बिल्कुल,
और संयोग से उसी दिन उस साइकिल की चाबी लॉस हो गई। मैं अपने काम में व्यस्त था, उसने आकर के डरते डरते बोला, जैन साहब एक बात कहना है। हाँ बोलो बोलो। सॉरी। अरे सॉरी बोलो, क्या बात है? वो साइकिल की चाबी गिर गई कहीं। मैंने सुनने के बाद ऐसे भी नहीं देखा, कुछ नहीं कहा, मैं अपना काम करता रहा। अब वो आंखें फाड़ के मुझे देख रहा है। तो तुम्हें कुछ हुआ नहीं गुस्सा? तुम्हारी साइकिल, एक तो मैंने तुमसे साइकिल ली, उस लापरवाही से चाबी खो दी, तुम्हें कुछ हुआ नहीं? अब मैंने मुस्कुरा के कहा, क्या मित्र के रिश्ते 1 रुपए की चाबी से भी गए बीते हैं? 1 रुपए की चाबी फिर बन जाएगी, लेकिन मित्र इतनी छोटी छोटी गलतियों पर खोए नहीं जाते। उस दिन का दिन है वो डायलॉग उसके लिए। तो वो मेरे पास जब मैं नौकरी छोड़ के भी आ गया, बहुत साल बाद वो मिला मुझे, तो भी उसने इसी घटना के लिए याद किया, जैन साहब, और पैर छुए उसे। क्यों, अब तो मैंने ब्रह्मचर्य हो गया ना, अब वो अग्रवाल था। मैंने कहा भैया हम तो भूल भुला गए, इसमें क्या है, इसमें बात क्या है? कहने का मतलब ये है, यदि आप घटनाओं की तैयारी नहीं करती तो फिर आपके मुँह तैयार है कि वो लड़ने तैयार है, तुम आलोचना करोगे, हमारी चिल्लाने लगोगे, बिफर जाओगे, जिसको आप फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं। वाह, बाद में पछताते क्या यार इतनी सी बात के लिए अपन इतना उधम मचाया। अभी मैं हाथ खड़े नहीं करा रहा हूँ, हो सकता है आपका मोह इतना उपद्रव कर चुका हो, जरा जरा सी बात में बात का पतंगड़, तिल का ताड़, हाय हाय, और पूरे घर में भोजन करना हराम। छोटी सी बात, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, जो आप परेशान हो मुझे दिखाओ, मैं आपको करके दिखाता। आप लाभ हानि में 1 करोड़ रुपए की हानि रखो और लिख के लाओ, मैं इसी में से घटाऊंगा आप, चलूँ आपको। तो 10 करंट में सोचो, 10 करंट का थोड़ा थोड़ा आइडिया लोगों को हुआ होगा, विद्वानों को तो पूरा आइडिया हो जाना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से पढ़िए क्या होता है संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि। ये अभी तो नहीं समझाऊंगा, मेरे पूर्व के प्रवचन है इसमें 10 करंट पर, वो आप प्रैक्टिकल किए, आप देख लेंगे। आइए वापस, ये पर्याय का मामला यही अपन ने ले लिया। फल में क्या प्रकट होगा? समाधि 10 धर्म, समस्त गुण सम्यक दृष्टि के 8 अंग प्रकट होंगे, सम्यक दृष्टि के 8 अंग प्रकट होंगे, 10 धर्म प्रकट होंगे। यही तो चरणानियोग था, और है क्या? निर्मल पर्याय प्रकट होगी और चरणानियोग प्रथमानियोग की सहज सिद्धि हो जाएगी। अभी हम ठोक ठोक के रोजाना हमें भय दिखाना पड़ता, पाप लगेगा। बच्चे को आइसक्रीम खाना है और आपने उसे एक नरक की स्टोरी सुनाई, और फिर बच्चे से कहा, बेटा जो कोई आइसक्रीम खाता है अनछने पानी की बना था, हमें बहुत चाहिए बहुत बेटा, फिर नरक जा। तो एक पहले दिन की स्टोरी सुन के तो बच्चा सहम जाता है थोड़ा सा, लेकिन जब आप रोज़ रोज़ उसे नरक का भय दिखाते हो तो फिर वो ये सोचता है, अम्मा अब नरक तो जाने ही है। क्योंकि सबसे बड़ी सांप सीढ़ी है नरक। कोई भी गलती करी नरक जियो, पाप लगेगा, पाप लगेगा। और फिर तुमने धीरे से देखा, अम्मा भी पापा से झूठ बोला था, अम्मा तुम भी नरक, हम भी नरक। और फिर उसने पापा को भी झूठ बोलते देखा, किसी कोई ना कोई मुद्दे में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, तो वो बच्चा पकड़ लेता है, देखो पापा भी झूठ बोल रहे हैं, तो वो समझ गया पापा अपन विद फैमिली नरक। इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि बच्चे को आप डराइए नहीं, आप उसे घटाने की विधि बताएं। आइसक्रीम बाजार में खाता है, आप घर में बना दीजिए, रोज़ बना दीजिए, टेस्टी बना दीजिए। मैं बनाना सिखा सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आइसक्रीम बनाना इतना सरल है, पानी में थोड़ा सा मैंगो सेक लगा, मैंगो डालना, मैंगो आइसक्रीम, दूध में थोड़ा सा वो डाल दो, क्या कहलाता है तुम्हारी, मौसम्बी, संतरा, चीकू, फला जी, वो बच्चे को नई नई टेस्ट घर में मिल जाएगी, वो बाजार में क्यों खाएगा। लेकिन अपन को आलस है, कौन मेहनत करे, फिर वो खा ले तो अपन सीधे नरक की सीढ़ी में धर देता है। तो मैं ऐसी पेरेंटिंग को पसंद नहीं करता, भय और लोभ की पेरेंटिंग ठीक नहीं है। आइए
अब अपन द्रव्यान योग में इधर चल रहे हैं। ये द्रव्यान योग कितने पॉइंट लिए हैं? ये कर्णान योग के लिए हैं, और चरणान योग को, प्रथमान योग को तो फल सिद्धि में लिए मैंने। 4 अन्यों का बैलेंस, 4 अन्यों का बैलेंस समझ में आइए। सबसे पहले अगुण लघुत्व। सास ने कितना ही टोका डांटा हो, फटकारा हो, कितना भी पनिश किया हो, मेरे ध्रुव स्वभाव में क्या घटा बढ़ा? यदि मेरी सासू प्रशंसा कर देती तो बढ़ क्या जाता? लौकिक साहित्य में एक बहुत अच्छी बात है, अपनी निंदा से कभी मत डरो, लेकिन उस समय जरूर सावधान रहो जो कोई तारीफ कर रहा हो। क्योंकि तारीफ करने वाला व्यक्ति, आपको पता है गैया कोई गलत चीज़ खा रही हो तो वो डंडा मारता है, हाइट, लेकिन जब दूध लगाना हो तो ऐसे करता है। इसका मतलब जब दुनिया को तुमसे काम बनाना होगा वो तुम्हारी तारीफ करेगा, और जब तुम्हारे से कोई मकसद नहीं है, कोई लाभ नहीं है, तो वो आपको क्रिटिसाइज़ करेगा। क्रिटिसाइज़ करने वाले से ये सीखो कि हम दुनिया पर बोझ तो नहीं, आप दुनिया के लिए इतने उपयोगी बनो कि दुनिया पर भार ना बनो। आलसी व्यक्ति माँ बाप के लिए भी भार होता है, खाऊ उड़ाऊ बच्चे तो पत्नी के लिए भी भार हो जाते हैं। यदि आप उपयोगी नहीं हैं, तो इतना अच्छा लिखा है नीति में, तो जो रजाई ठंड में काम आती है वो रजाई में ताक पर चली जाती है, वो गर्मियों में वो ताक पर रख दी जाती है। और जो कपड़े गर्मियों में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उपयोगी नहीं बचते ठंडों में, तो उन्हें पैक कर दिया जाता है। अब आप अपने ऊपर घटाओ, आपकी आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि आप काम के नहीं। क्या बोल रहा हूँ? और काम के नहीं है माने आप उपयोगी नहीं हैं, और आप उपयोगी होने के लिए अपने उपयोग को सावधानी पूर्वक प्रयोग करो, उपयोग से उपयोगी बनोगे आप। और जिनका उपयोग कम में सूरा ते धम में सूरा, वे उपयोग को सावधान करते करते भगवान बन जाएंगे। तुम एक पत्नी में सावधान नहीं हो, तुम्हारा उपयोग कमज़ोर है। वे 96,000 के बीच में कमज़ोर नहीं, उपयोगी हैं। वे 96,000 के बीच में उपयोगी हैं, 6 खंड में उपयोगी हैं। आप अपने उपयोग को भी अलर्ट मोड पे रखो, शार्प रखो और आगे बढ़ते जाओ। देखो कुछ समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोक का त्याग करके भगवान बनते हैं, लोक में उपयोगी बनने के बाद भगवान बनते हैं। सही बात। क्या कहा मैंने? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा भाग चलो, सास दुख देती है शादी मत करो। हम कह रहे हैं सास के दुख से डर के भागने वाला कभी मोक्ष नहीं जाता। सास के डर से क्या डरना, अपने कर्म के उधर से डरो ना। और कर्म के उधर से डरना हो तो कर्म बंद से डरो ना। सुनो, आज के बाद हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, इससे डरो। यदि तुम्हें कोई घाटा देता है तो तुम भी प्रतिज्ञा करो हम किसी को घाटा नहीं देंगे। आप मेरे से मिलके देखो, ये 10 करण मेरे बहुत गजब का वो है ज्योतिष, 10 करण जम के ज्योतिष है, सच्चा ज्योतिष बता रहा हूँ। एक व्यक्ति की मैं पूरी स्टोरी निकालता हूँ, मैं उससे कहता हूँ इतने साल तक तू जाना मत, घाटा हुआ तेरे हो। क्यों? क्योंकि तू चीट करके आया है। जिन मित्रों ने, रिश्तेदारों ने तुझे मदद की थी, तूने उन्हीं को धोखा दिया है, और जब पैसे आ गए तो तुमने उन्हें नहीं चुकाए, तुमने फालतू खर्च किए। ये ज्योतिष कह रहा है। एक काम करो, ज़िंदगी में कभी किसी को मत ठगो, तुम्हें ठगने वाला कोई पैदा नहीं। मैं आपको अपने अंदर से बता रहा हूँ, अपनी बात, अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। मैं कितना भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक बात के लिए मेरा फुल प्रॉमिस है कि एक भी व्यक्ति मेरे पे ये नहीं कह सकता कि इन्होंने मिसयूज़ किया है, चीट किया है। मिसयूज़ और चीटिंग से मुझे बहुत डर है। क्यों मुझे अपने 10 करण दिख रहे हैं ना। 2 बातें समझ में आ गई। कुछ छोटे छोटे मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र, आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो। हम क्या करते हैं, हम अपने परिग्रह को, धन की रक्षा करने के लिए और सारे उपाय करते हैं, लेकिन प्रेम का उपाय नहीं करते, वात्सल्य का उपाय नहीं करते। घृणा से अपनी रक्षा करना चाह रहे तो 3 काल में नहीं होगा। ये चरणानी हो गए, चरणानी हो गए। अभी इस पर कह तो बहुत सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कह रहा हूँ। चलूँ आगे चलूँ तो 10 करण यहाँ जाइए। अगुण लघु,
प्रत्येक घटना में पॉइंट बना लेना, आप लिखना। बताओ मेरे में क्या घटा, किसी ने मेरी बुराई की तो 1 करोड़ की हानि हुई, मेरा क्या घटा, बोलो। पहले सुना चुका हूँ कई बार, केवल आपको एप्लीकेशन के लिए अकाउंट खोलिए बस। 10 करोड़ हैं, 100 करोड़ आपके पास है, 1 करोड़ चला गया और 10 साल की ज़िंदगी शेष है। लिखो ये हिसाब। 1 करोड़ चला गया तो क्या चला गया, मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या चला गया। 10 करोड़ शेष हैं, 1 करोड़ चला गया। 10 साल की ज़िंदगी शेष है, 20 साल की शेष है, 50 साल की शेष है। क्या गया, हमें समझाओ जरा, क्या गया। मैंने बहुत कुछ समझाया है पहले आपको। आज मेरे से पूछोगे तो मरते समय 11 नहीं 10 छोड़ के जाएंगे। डिजिटल एंट्री का तो फर्क पड़ा। तुम्हारे रोने से, चिल्लाने से, कसाय करने से, रोज रोज क्लेश करने से डिप्रेशन की बीमारी आ गई, हार्ट वीक हो गया, लीवर वीक हो गया, तुम हार्ट अटैक के शिकार हो गए, कैंसर के शिकार हो गए, एक नई आफत आ गई। 1 करोड़ हो गया और 1 करोड़ रुपये इलाज में और चला गया। कुछ समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूँ? 1 करोड़ तो गया, वो तो लौटा ही नहीं हाय हाय करने से। मिला? हाय हाय करने से नहीं मिला। लेकिन आपको पता है घर में सुख शांति खत्म होती है, बच्चे हंस नहीं पाते, पत्नी हंस नहीं पाती, वो जब देखो जब रोना रोता है, बस हंस लियो, तुम तो खा लियो, तुम्हें कौन टेंशन है, हम कमा कमा के मरे जा रहे हैं। अब इसका मतलब 1 करोड़ तो लौटा नहीं, 10 मेंबरों की टेंशन और हो गई। कोई हंस के नहीं खा पा रहे, पी नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, टीवी नहीं देख पा रहे। अब ऐसे में बाप के 1 महीना 2 महीना 15 दिन तो बच्चा केयर करती है, फिर कहते हैं यार बाप का काम ही रोना है, जब अपन तो मजे करो, एंजॉय करो। आप चाहो तो उतने ही समय में 1 करोड़ और बचा सकते थे बीमारी वाला। आप चाहते तो प्रेम से वो 1 करोड़ वसूल भी हो सकते थे। आप चाहते तो और 10 करोड़ कमा सकते थे, लेकिन आपने अपनी शक्ति फोकस कर दी एक जगह। हमारे में क्या घटा, मजे करो। शरीर में क्या घटा, खाना पीना क्या घटा, बताओ शरीर के लिए भी। ये सब बच्चों का तो घाटा हुआ। क्या घाटा हुआ? बच्चों को तो उनके पुण्य प्रमाण ही पूरा मिलना है। सब बच्चे तुम्हारे 10 करोड़ भोगते थोड़ी हैं। कोई माई गला हाथ खड़ा करके बताए कि हमने अपने पिताजी की वसीयत भोगी हुई। मरते दम पर पिताजी का 1 करोड़ 1.5 करोड़ करके मरते हैं अपन। नहीं समझ में आई कैसी? खाने पीने की मजदूरी मिली तुम्हें जिंदगी भर, कपड़ा मिले मजदूरी में, और किराए को घर मिलो। घर तो तुम छोड़ जाओगे ना, इसलिए तुम्हारा तो है नहीं हुआ। अपना घर भी छोड़ के चले जाओगे, तुम क्या लेके जा रहे हो? अगले भाव में टेंशनों का जो भाव करूँ बांधा को लेके जा रहे हो। आप सही कह रहे, इतने एंगे से सोचना सीख जाओ, आपको तकलीफ कभी नहीं हो। चलो आगे। अकारण अकार्य पहले पढ़ाया है, पढ़ाने के लिए बहुत है इसमें भी। इन पर्यायों में जो कुछ हो रहा है वो उसका कारण मैं नहीं, और ये मेरा कार्य नहीं। या कितना भी खराब कार्य हो उससे मैं खराब नहीं होता। अकारण अकार्य, क्या कमाल की बात है। या कितना भी अच्छा हो तो भी मैं अच्छा नहीं होता। अकारण अकार्य। अब अपने में लगा लिया, दूसरे में भी लगाना है। सांस में लगा दे रहा हूँ, तुम कहीं भी लगा लें, जहाँ चाहे लगा लें। अदर पार्टी जो क्रोध कर रहा है उसका कारण उसका आत्मा नहीं है। मेरा अभ्यास करने वाला उसका कारण उसका आत्मा नहीं है, मेरे कर्म का उदय है। कारण कार्य देखना है तो उस आत्मा का तो निर्दोष बना है। मैंने एक शब्द लिखा है निमित्त। निमित्त माने निर्दोष। हम निमित्त देख करके दोष लगाते हैं, निमित्त लगा के दुखी होते हैं, निमित्त लगा करके सोच सोच के परेशान होते हैं। लेकिन भाई साहब मैंने निर्दोष है जी। निमित्त का मतलब समझ में आया नहीं हो, पता नहीं तेली में फास्ट पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे खुद लग रहा है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो एक एक सिद्धांत समझाना चाहिए। मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, समय समय पर मैं भी बताऊँगा। निमित्त का मतलब निर्दोष। मैं जानता हूँ सबकी गलती होगी। जब हमें दुखी होना हो, अब हम क्या करें, कर्म को उदय है। तो आप बोल तो सही रहे हो,
लेकिन दुखी हो रहे इसलिए कर्मों पर आरोप गया है। यदि आप दुखी नहीं होते तो कर्मों पर आरोप नहीं जाता। क्या बताएं पंडित जी, सास या बहू, जब मैं सास कहूँ तो बहू को रख लेना, बहू लोग सास रख लेंगे, तुम और कहीं रख लेना, आप जिससे तुम परेशान हो उसे रख लेना। तुम दुखी होते हो तब सास पर आरोप जाता है, बहू पर आरोप तब जाता है तब तुम दुखी होते हो। बहू के कारण कोई दुखी नहीं, सास के कारण कोई दुखी नहीं है। लगा लो, आप ध्यान लगाना लगाओ। भारत के हार जाने से क्या बोला, निमित्त उसे ही कहते हैं जिसकी वजह से हमें दुख ना हो। क्या कहा? हाँ, निमित्त कैसे कहते हैं? जिसकी वजह से हम दुखी नहीं होते। हाँ, दुखी होने पर आरोप आता है, दुखी होने पर आरोप आता है। क्यों? IPL में कोई टीम जीती तो पूरा भारत खुश है कि नहीं? अरे विराट कोहली जीता भाई, क्यों? भारतीय टीम जीती है कि नहीं? तो अब बेचारे भी गुजरात वालों से पूछो, और लखनऊ वाले को तो हार्ट फेल ही है, वाने इस्तीफा ही दे दो। क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? क्या बता दें हम आपको? घर में भी एक सफलता होने पर भी कोई दुखी होता है, ये उसका पाप का उदय है। लेकिन दुखी होता है तब। निमित्त समझ में आया? विश्व का एक भी निमित्त मुझे दुखी करने में, करोड़ रुपए का लॉस भी मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं। ये हाथ पैर टूट जाए ना, कट जाए, मौत हो जाए, तो भी मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं। और ये साबुत बने रहें और लाखों वर्षों तक जीऊँ तो भी मुझे सुखी करने में। घटाते जाओ, कितना जोरदार है। अब मेरे पास आप आओगे आपकी प्रॉब्लम लेके, तो मैं तो केवल इसी में घटाता हूँ, इसलिए आपको लिख दिया। और बोलो, योग्यता कल बता दीजिए। 4 अभाव क्या करें? अब जिन्होंने पढ़े वो लगाओ इसमें। पत्नी पति को चिल्ला रही थी, उल्टा कर दिया पानी। पति पत्नी को चिल्ला रहा था, क्यों समझ लो? भारतीय कंडीशन में थोड़ा ऐसा होता है। आजकल थोड़ा उल्टा भी होता है, अपनी JNU में तो ऐसा नहीं होता है ना। तो पति पत्नी पर हावी है और पत्नी मुस्कुरा रही है। पति और चिढ़ जाता है, तो मैं चिल्लाता रहता हूँ, भौंकता रहता हूँ, और तुम्हें कोई और ये तो डायलॉग है एक छोटा सा। तो पत्नी से पूछा, आखिर तुम इतनी मस्त क्यों रहती हो? कौन सी चक्की का आटा खाते हो? क्या जो इतना रिलैक्स रह लेते हो? मैं इतना हैरान करता हूँ, डांटता हूँ, फेंक देता हूँ, नुकसान कर देता हूँ, चिल्लाता हूँ, बुराइयाँ करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि 5 साल से तुमने कभी तलाक की बात तक नहीं की। है, समझ में आए ना? सोचो, किसी घर में ऐसी पत्नी अच्छी हो तो क्या हो? बहुत मुश्किल लगेगी सबको। पत्नी ने कहा, देखो तलाक तुम्हें क्या दूँ, मैंने तो ऐसा तलाक दिया कि अनंत जन्मों में तुम जैसा कोई मिलेगा नहीं। कोई समझ में आएगा? मैंने स्त्रीलिंग का अभाव कर लिया। केवल सुनना ध्यान से, को ध्यान से सुनना। आप पूजा पाठ करके स्त्रीलिंग का अभाव नहीं कर सकते, उल्टा मत लेना। उल्टा नहीं लेना, मैं हाई ऊपर की बात कर रहा हूँ। आप स्टेप अप। आप पूजा करके, व्रत उपवास करके, तीर्थ यात्रा करके स्त्रीलिंग का अभाव नहीं कर सकते। लेकिन घर के डे टू डे लाइफ में चाहे कितनी प्रतिकूलता आपके सामने आए और आप ध्रुव देखते रहो, आपकी गारंटी है ये आपका अंतिम स्त्री भाव है। स्त्री भाव अंतिम है। तो क्या करना, आपने करना क्या है? आपको मालूम है संबर का नाम क्या है? वो ढाल। ढाल, ढाल को बोलते हैं शील्ड। चारों तरफ से ढाल। इसके बल पर, वेद विज्ञान के बल पर हमने ऐसी ढाल ओढ़ रखी है कि पति चिल्लाता है, तुम बेकार लोग औरत हो, अत्यंत अभाव, तुम और तुम्हारी वाणी का मेरे में प्रवेश का अभाव है, मैं सदा सुरक्षित हूँ। अब इसने रिएक्शन नहीं किया, चिल्ला चोट नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अब एक हाथ से ताली कब तक बजती? धीरे धीरे 5 साल बाद पति खुद प्रशंसा करने लगा, भैया कछू कहो, हमने सबकी कहानी मालूम है, अखबार पढ़ते हैं, हर कोई अपनी पति को दफन कर दे, लेकिन हमारी पत्नी तो कबू उफ नहीं करत,
चाहे जैसे बोल दें, चिल्ला दें, हम तो भाई जाने कहाँ की जा समझते, कहाँ की चौथे काल की औरत मिल गई हमें, कछु काम की ना धाम की, ना मोबाइल जाना, ना अंग्रेजी जाना, ना मोड़ा मोड़ियों कछु कर सके, ना पड़ोसियों से लड़ सके। भैया हम तो यहाँ से समझ रहे कहाँ की भौंदू मिल गई। लेकिन आज हम जानत हैं कि आज हमारी पत्नी अनंत जन्मों के पुण्य का फल है और उसके अंतिम पाप का फल मैं हूँ। मतलब मैं कितना खराब हूँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन उसने कितना निभाया है। अब ये है वो कर्म काटने का तरीका, ये है संवर का तरीका। अब ये इतना प्रैक्टिकल किसी को पसंद ही नहीं आता। हम वैसे ही तोप ताने खड़े रहते हैं, जरा मालूम पड़ना चाहिए मिर्ची लग गई, जरा मालूम पड़ना चाहिए विस्फोट, लड़ने तैयार। तो फिर अब आपको संवर नहीं हो सकता। संवर बिल्कुल सरल है। मुझे आप बता दो परेशानी है कहाँ? 4 भाव, 5 भाव में मैं ध्रुव हूँ, पारिणामिक भाव, 4 भाव विषयांतर है, भावांतर है, और लक्षण लक्ष्य। बस इसकी अंतिम बात कह के अपन समझ ले रहे, पूरा हो रहा है। लक्षण लक्ष्य का मतलब मुझे इसलिए जानबूझ के लिखा, यदि लक्षण लक्ष्य का विचार किया जाए ना तो भी तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। हम लक्षण लक्षणावास पढ़ते तो हैं, लेकिन लक्षण की परिभाषा पता है क्या है? लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य में त्रिकाल पाया जाए। क्या कह रहा हूँ? लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य में। इसका मतलब है मेरा उपयोग सदा मेरे में है, मेरा उपयोग सदा मेरे में, क्योंकि मेरा लक्षण है उपयोग, वो मुझे अपने में लाना नहीं है। मेरा उपयोग पति में गया नहीं, विसंगतियों में गया नहीं, लड़ाई झगड़े में गया नहीं। मेरा उपयोग में झलके तो हैं वे, लेकिन मेरा उपयोग त्रिकाल निर्मल है, क्योंकि ज्ञान में गेय कृत असुत्ता नहीं होती, क्योंकि ज्ञान में पति कृत असुत्ता नहीं होती, क्योंकि ज्ञान में पति की वचनों वाली असुत्ता नहीं होती, गाली वाली असुत्ता नहीं होती। हम सदा निर्मल आत्मा का वेदन कर रहे हैं। बाहर में उदय आकर अपना रूप दिखाकर जा रहे हैं, और मैं निरंतर अपने उपयोग को अपने उपयोग में देख रहा हूँ। लक्षण लक्ष्य संवर अधिकार की गाथा। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं अभी रुक जाओ। उपयोग नहीं पति में, उपयोग नहीं पति के वचनों में, जिस कर्ण से टकराए शब्द वो कर्ण नहीं उपयोग में, उपयोग में उपयोग है। अब बता, इतनी मस्ती से पढ़ने लायक गाथाएं हैं, तो हम तो ऐसे पढ़ा उपयोग में उपयोग है। बात तो सही है, परंतु ले अब तुम्हें उपयोग में उपयोग का समझ में आई, परंतु लगा के तुम तो लुढ़क गए भाई। पंडित जी जब तक ये मेरे से ऐसे करेगा मैं इससे पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं उल्टा कहता हूँ, मुझे चाहे जब तक इसकी योग्यता है, इसकी स्वतंत्रता है, जैसे जब तक बुरा सोचना सोचने दो, मैं आज से इसका बुरा नहीं सोचूंगा। 5 साल बाद पति देवता जैसे पत्नी की प्रेमी हो क्या, पूजक पूजक पूजा 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 पूजक, ऐसे ही विरोधियों को अपना बनाना सीखो। विरोधियों का विरोध करना नहीं सीखो, विरोधियों को अपना, व्यवहार की भाषा कह रहा हूँ, प्रतिमानियों की भाषा, प्रतिमानियों की भाषा। 10 भाव का बेरी पछताया, आखिरकार नतमस्तक हो गया वो। अभी तुम्हारे पास हुआ क्या है? अभी तुम्हारे पास कुछ हुआ ही तो नहीं। मैं सही बताऊं, अभी मुझे एक की भी पाप का उदय दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें रोना है इसलिए पाप का उदय। जैसे एक घर में कोई कमी नहीं है, तो अभी एक लड़की महिला पत्नी रोती रहती है, बोले क्या है, इतना सा घर है वो 2.5 कमरा को। अब रोब इलाज कैसे तो मिल गया ना। अभी दाल चावल कम नहीं है, घी शक्कर कम नहीं है, कोई का प्रेम कम नहीं है, पति बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है, ईमानदारी की कमाई है, सब बढ़िया है, लेकिन रोबे के इलाज है तो अब मान लो पति की कमाई कम हो रही है, तो वो सही लगता है पति की कमाई कम है। अब पति की कमाई ज़्यादा हो गई, तो पति ये सोचता है कि 2-4 साल से मेहनत करते करते अब थोड़ी अपनी पूंजी बन रही है, तो अपन व्यापार बढ़ाएंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो पत्नी फिर रोने लगी, तुम्हारे फायदा से हमें क्या फ़ायदा,
हम तो नौकरानी की नौकरानी रहे, बर्तन वाली हाथ नहीं, कपड़ा वाली हाथ नहीं। रोना है ना, रोना है ना। अब वो रोती रहेगी। तो पति समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये खुश क्यों नहीं हो रही। 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ या 10 लाख का प्रॉफिट हुआ साल भर में, 50 लाख का, ये खुश काहे नहीं हुई। हम तो पूंजी बढ़ा के डबल कर रहे, बिजनेस बड़ा कर रहे खुशहाली के लिए। तो पत्नी को पत्नी समझा नहीं पाएगी तुम्हारी इतनी इनकम सुन के भी हम खुश क्यों नहीं हैं। फिर एक दिन उसने बताई था, जब जानते तुम एक चिंदा दुआ थी। चिंदा को मतलब समझती हो? साड़ी। जब जानते, अब पति इसलिए नहीं दिलाता ही, 5 साल पहले 50 साड़ी आई थी, स्पीयर से आई थी, गिफ्ट में आई थी, लिफ्ट में आई थी, बहुत सारी आई थी। वे साड़ी तो पहन नहीं पा रहे, तो वो बेचारा नहीं दिलवानी, उसकी प्लान में ही नहीं दिलवाना। और सोना पहनते नहीं है तो सोना पे दिलाने की भी नहीं, तो धीरे से बोल देती है, जब जानते तुमने चुन्नी भर दुआ हो तो। चुन्नी भर समझते हो? 2.5 ग्राम का एक अंगूठी दबा देती फिर, मत जो भी हिसाब होगा तुम लगा रहे हो। 4 आना भर मतलब 10 ग्राम में से 2.5, क्या जो भी हिसाब हो। मेरा मतलब है रोने वाला तो पाप की वजह से कोई माई का लाल दुखी नहीं है, रोने से दुखी है। क्या कहे ले, हमारा गाड़ी तो उल्टा उल्टा हो गया ही। पाप के उदय से कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। ये रोता है तो पाप का उदय मुस्कुराता है। तुम्हें रोना है किसी को, हम बता दें, रोना बहुत सरल है। तुम इसी बात के लिए रो लीजिए, हमारे बगल में बैठो है, यही बात के लिए रो लो, वहाँ का दिक्कत है। रोने तो है ही ना बने। जैसे मान चलो 2 व्यक्तियों में बनती नहीं है और दोनों व्यक्ति प्रवचन में एक साथ बैठ गए, तो पाप को हो जाएगी, पुण्य को हो जाएगी। अब बोलो, दोनों में बनती नहीं है, दोनों में नहीं बनती, और दोनों पूजा करने खड़े हुए इंद्र ध्वज मंडल विधान। अब वो पूजा नहीं कर सकता, वो उसके यही देख रहे कि ओह भर भर के खोआ चढ़ा रहे, और इनके पाप को है भाई इतनी बड़ी बड़ी बादाम चढ़ा रहे। अरे बादाम तो आखिरी गिलास सेंधने चाहिए, ठीक है, हर अर्घ्य में लिखी है कि जल फल 8 हों सूची सार, चढ़ाई नहीं जा रही, चढ़ाई जा रही है। अल्लाह, दुखी होने वाला इसी से दुखी है, दुखी होने वाला तो इसी से दुखी है। गर्मी बहुत पड़ रही और अंधूरा आ गया, ले दुखी हो गया, जैसे भी दुखी है। अब बताओ क्या करें। अब तो समझ में आ गया, पाप की वजह से दुखी नहीं है, अज्ञानी अपने मोह से दुखी है। और मोह में मैंने इतने सारे प्रसंग लिख दिए छोटे से, आप कोई से प्रसंग से परेशान हो तो इसको अप्लाई करें। मेरी ओर से तो इतनी शुभकामना है कि मोक्ष में मिलोगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।